रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। अगर मांगे नहीं मानी तो होगा एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। भारतीय रेलवे का चक्का जाम। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक ऑल इंडिया रेलवे के सभी मंडल पर रेलवे कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। रेलवे के हो रहे निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में देश भर के सभी रेलवे कर्मचारी 13 सितंबर से 18 सितंबर तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सभी मंडल पर मोर्चा खोल दिया व 13 सितंबर से 18 तक लगातार रेलवे के निजीकरण के विरोध में जगह जगह स्टेशनों पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है, जिसमें रेलवे विश्व की नंबर 1 इकाई है। रेलवे ट्रैक के रखरखाव से लेकर गाड़ी संचालन तक विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों ने जिसमें अपनी सेवाएं देकर अहम भूमिका निभाई है। आज सरकार इसके निजीकरण की बात कर रही है। भारतीय रेलवे कर्मचारी बरसात, गर्मी, ठंड में अपना कार्य कर अपनी महत्वपूर्ण जवाबदेही का निर्वाह करता है, लेकिन बदले में सरकार रेलवे के निजीकरण पर अड़ी हुई है। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने रेलवे को अपनी तमाम सेवाएं दी और एक भी दिन रेलवे नेटवर्क को रुकने नहीं दिया। जब देश भर में रेलवे ने जगह जगह अनाज व पानी पहुंचाया, यहाँ तक कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन भी रेलवे द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचाई गई। इसी कड़ी में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 13 सितंबर से 18 सितंबर तक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 18 सितंबर के बाद रेलवे ट्रैक को भी जाम किया जा सकता है, यानी कि रेलवे नेटवर्क का चक्का जाम हो सकता है। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि वह अपनी जान दे देंगे मगर रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। अगर सरकार अड़ियल रवैये पर अड़ी रही तो रेलवे के एम्प्लॉय रेलवे नेटवर्क का चक्का जाम भी कर देंगे। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। प्रोटेस्ट करने को रेलवे मजबूर। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं पानीपत ब्रांच में ब्रांच सेक्रेटरी हूँ और हमारा सेक्शन बादली से लेकर और मोड़ी स्टेशन तक है। अभी जो हमारे सेंटर का आह्वान हुआ था श्री बीसी शर्मा के उसमें अगुवाई में कि हमें 13 तारीख से लेके और 18 तारीख तक अपने सेक्शन में जो है ना निजीकरण और मुद्रीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है। तो उसको लेके हम अलग अलग स्टेशनों पर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने परसों पानीपत में किया था, कल करनाल में किया था, आज कुरुक्षेत्र में, और आगे भी ये जारी रहेगा। कारण क्यों करना है? रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा रेलवे, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। आपने सही कहा, रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है और रेलवे ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला जो परिवहन है। इसको जब कोरोना काल आया था उसमें इसकी अहम भूमिका रही है कि इसने चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, लगातार उसकी जो है ना आपूर्ति की है। उसके बाद में दूसरी लहर आई जब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, तमाम स्टेशनों पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए। जब राज्य सरकारों के हॉस्पिटल नहीं बने तो रेलवे ने कोविड केयर सेंटर बना के रेलवे कर्मचारियों ने उसमें भी दिन रात काम किया। इसमें हमारे बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे वो कोविड के शिकार भी हुए, लेकिन बावजूद उसके फिर भी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके काम किया है और उसके बावजूद भी सरकार इसको निजीकरण में तुली हुई है। तो हमारी यूनियन उसका विरोध करती है, उसका बहिष्कार करती है। तो ऐसा कोई निर्णय लिया है आपकी यूनियन में? क्योंकि हमेशा ही होता है, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क, रेल चक्का जाम करने तक की नौबत आ जाती है। हाँ, अगर आगे इस तरह की दिक्कत आई तो ये निर्णय भी लिया जाएगा। ये निर्णय हमारे जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है डॉक्टर एम रघुवैया जी, उनके अगुवाई में लिया जाएगा और हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमें यह आदेश मिलता है कि रेल का चक्का जाम किया जाएगा तो हम चक्का जाम करने को भी तैयार हैं। क्या मेन किन किन चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी करें? रेलवे में लगभग ये प्राइवेटाइजेशन आज नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही स्पीड पकड़ लिया है इसने प्राइवेटाइजेशन। रेलवे के सभी डिपार्टमेंट, रेलवे के लगभग 17-18 डिपार्टमेंट है, उन सबको प्राइवेट किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले कमर्शियल डिपार्टमेंट है जिसमें ये बुकिंग वगैरह आती है, उसको सबसे पहले किया गया। ट्रेनों को, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड सभी को प्राइवेट करने की मुहिम चलाई है। कितने घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं आप अलग अलग स्टेशनों में? तो नुकसान नहीं हो रहा होगा काम को छोड़ के आप लोग बैठे हैं? क्योंकि ये तो हमारा लगभग हर स्टेशन पे जो है ना प्रतिदिन हम कर रहे हैं, लेकिन हम काम भी कर रहे हैं, उसके साथ में अपना रोष भी प्रकट करते हैं और काम भी करते हैं। तो मेमोरेंडम वगैरह सरकार के नाम कुछ दिया है कि हमारी मांगों को
मेमोरेंडम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की मीटिंग हुई थी, उन्होंने वहाँ पे ये मेमोरेंडम दिया था और उसके बाद में हमें ये निर्देश हुआ था कि आप लगातार धरने प्रदर्शन कीजिए, तो हम कर रहे हैं। मेरा नाम धीरज कपूर है। मैं पानीपत ब्रांच का अध्यक्ष हूँ, यूआरएमयू का अध्यक्ष। किन चीज़ों को लेकर आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए? मुख्यतः हमारी जो प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो निजीकरण के विरोध में चल रहा है। सरकार की जो दमनकारी नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है, खासकर रेलवे को निजीकरण के हाथों में, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हित भी उसमें लगा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का अहित होगा उसमें। तो उसी के लिए कि इस दमनकारी नीति का विरोध हो और निजीकरण बंद हो, उसी के विरोध में आज हमारा यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है। और इसी प्रदर्शन के माध्यम के द्वारा सरकार को यही चेताया जा रहा है कि आप जो निजीकरण का ले रहे हैं, रास्ता अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में नहीं है और इस निजीकरण को बंद किया जाए। और जो वर्तमान में रेल प्रशासन का जो चल रहा है कार्य, हमारा रेल जिस पथ पर चल रही है उसी को उसी तरह से चलने दिया जाए और प्राइवेट हाथों में कहीं इसको ना लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का अहित इसमें है। और इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर पुनः इसका प्रदर्शन करें। डेली अलग अलग स्टेशनों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं मानते तो अगर रेल चक्का जाम जैसा फैसला ले सकते हैं? देखिए, ये हमारा जो भी है, हम अपने राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारा 13 से 18 तारीख तक चलेगा। और उसी के निर्देशानुसार अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता जो कहेंगे, उन्हीं के आदेशों का पालन किया जाएगा। सुशील माला। क्या बताएंगे आप रेलवे को प्रोटेस्ट करना? रेलवे का तो इस सरकार ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, जिसको आउटसोर्सिंग का नाम दिया है, तब से लेके हमें दिन पर दिन रेल घट रही है और घटती जा रही है। इसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के जो माननीय रघुवैया जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया मजबूर होकर के कि अब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमने भिन्न भिन्न स्टेशनों पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे पहले पानीपत में किया, फिर करनाल में, अब कुरुक्षेत्र में, कल हम सोनीपत में करेंगे। और बड़े दुखी हो गए, आहत हो गए हैं, जब ऐसे आहत हो गए हैं कि अब महसूस होता है कि हमें चक्का जाम करना पड़ेगा। और जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी का हमें कोई निर्देश आदेश होगा, हम चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम करने की यदि नौबत आई तो एक एक साथी हमारे साथ है। पूरे इंडियन रेलवे में ये सलाह हुई है कि जिस दिन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा तो हम चक्का जाम करेंगे और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो देश को हानि हो। देश के सदैव रेल हित में रही है, रेल के लीडर हित में रहे हैं और इस देश को हम ना बिकने देंगे और ना रेल को प्राइवेट होने देंगे, चाहे हमें जान की बाजी भी लगानी पड़े। सर, रेलवे ने बहुत बड़ा मदद की है कोविड के दौरान, ऑक्सीजन पहुंचाई जगह जगह और लोगों की मदद की, कोविड स्पेशल ट्रेनिंग पहुंचाई। रेलवे एम्प्लॉइज़ भी कई कोरोना में इस देश दुनिया को छोड़ कर चले गए, फिर भी सरकार दुलमुल रवैये पे क्यों अपना? यही तो प्रश्न आपने पहले पूछना चाहिए था, इतना बढ़िया प्रश्न। क्योंकि रेल ही तो थी जिसने दवाई पहुंचाने का काम किया, रेल ही तो थी जिसने अनाज पहुंचाने का काम किया, रेल ही तो थी जिसने पानी पहुंचाने का काम किया। जितनी व्यवस्थाएं कोविड में थी वो सारी व्यवस्थाएं रेल के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने की। सरकारी लोग ही तो थे जिन्होंने सारा कोविड को संभाला। प्राइवेट लोग तो सातवीं कोठरी में जाकर के बैठ गए थे। प्राइवेट लोग 7वीं कोठरी में बैठ के जाकर के लुक गए थे कि भी कोरोना ना जाए। यही वो लोग थे, रेलवे कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। यहाँ की रोडवेज भी बंद कर दी गई थी, लेकिन रेल कभी ना बंद हुई, ना बंद होने देंगे। चाहे कोविड नहीं, कोविड का भी कोई और ज़्यादा बड़ा वायरस आ जाए, रेलवे कर्मचारी तो एक स्वस्थ और मजबूत कर्मचारी है। इस 13 से 18 तारीख तक 13 से 18 तारीख का के हमें आदेश हुए हैं। जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे उच्च लीडरों ने हमें आदेश दिया है। पूरे इंडिया में ये प्रोसेस चल रहा है, ना कि हरियाणा में। हरियाणा तो एक छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है ये। 18 तारीख के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? 18 तारीख के बाद जो भी बड़ा फैसला लेंगे वो केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग लेंगे और हम उनके साथ हैं। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन उनके साथ है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुशील माला है, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ
पानीपत ब्रांच में संगठन सचिव के पद पे काम कर रहा हूँ।